ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की भक्ति करने वाला भक्त पुण्य तथा पाप दोनों का फल भोगता है। ये श्रोताओं वाणी है संत श्री रामपाल जी महाराज की। ऐसा इनका कहना है कि मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, जो भी कुछ कहता हूँ, और ये भी आश्चर्यजनक बातें बताते हैं श्रोताओं कि गीता जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई थी अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण ने सुनाए थे। उनके शरीर में क्षर पुरुष अर्थात काल ब्रह्म प्रवेश कर गया था, वही जो है गीता को अर्जुन को सुनाया था। ऐसा ये भी कहते हैं श्रोताओं। बड़े आश्चर्य की बात है। बड़े बड़े संत महात्माओं की जो है श्रोताओं ये आलोचना करते रहते हैं। इनका कहना है कि उनको तो अभी तक ज्ञान ही नहीं है, कोई संत ऐसा तत्वदर्शी है ही नहीं जो कि मूल रूप से बताए कि वास्तव में मूल परमात्मा है कौन, उसके प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। ऐसा भी करारा प्रहार करते हैं श्रोताओं भारतीय संतों पर, महात्माओं पर। तो आइए जाने जो है कैसे जो है पुण्य और फल दोनों भोगना पड़ता है, प्रमाण दे के कह रहे हैं। जैसे श्रोताओं ये उदाहरण दे रहे हैं कि ज्ञानी आत्मा श्री चूड़क जी महाराज, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में अभी बताया आपको उनकी कथा। तो ये पूर्व चूड़क जी महाराज जो है ओम नाम के जप की कमाई तो किए, उससे जो है इनको मुक्ति तो नहीं मिली श्रोताओं, लेकिन कुछ सिद्धि मिल गई जी। उसी के बल पर तो ये 4 पुतलियाँ बनाकर बम बनाकर जो है सारी सेनाओं को जो है मानधाता के जो 72 करोड़ सेना थी नष्ट किए थे। तो सिद्धि के बल पर किए थे। सिद्धि का मतलब क्या होता है? जब तक पुण्य सिद्धि है तब तक तो जो है आप शेष बन के रहेंगे, नहीं है ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो है आप भी ख़त्म हो जाएंगे। मुक्त होने का कोई तरीका तो है नहीं श्रोताओं, ये तो वेद शास्त्रों में भी प्रमाण है। तो कुछ साधन फल को महास्वर्ग में भोगकर फिर नरक में चले जाते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ तो जो है ये इन्होंने किए जो है 72 करोड़ राजा के सेना को नष्ट कर दिए। 72 करोड़ कुछ नहीं कर पाए इनका। तो श्रोताओं संहार ये किए। असंहार करने का मतलब क्या होता है? चाहे उसको जो है मन रूपी वचन से करो, चाहे जैसे करो, भोगना तो पड़ेगा ही। भोग के फिर नरक में जाना ही होगा, 84 लाख का शरीर धारण करना होगा। बहुत से साधक हैं फल को महास्वर्ग में भोग कर फिर क्या होता है नरक में आ जाते हैं। स्वर्ग में गए तो क्या हुआ, जीवन मुक्त हो गए? नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। वहाँ से भी फल को भोग कर फिर लौट कर आपको आना है 84 लाख योनि में। समय लगता है थोड़ा। तो चाहे श्रोताओं कहने का मतलब है हथियार से हत्या करें, चाहे वचन रूपी तलवार से, दोनों का दंड समान होता है। जैसा कि महर्षि चूड़क जी का प्रमाण है, हत्या तो कर दिए, इनको फल भोगना पड़ा। कुत्ते का शरीर मिलेगा 84 लाख योनि वाली जब बात आएगी तो। और फिर उसमें जो है इनको जो है नाना प्रकार की यातनाएं मिलेगी, लंगड़ा हो जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, लोग मारेंगे, दर दर भटकेंगे, एक पैर से घिसल कर चलेंगे, असहनीय पीड़ा होगी, गर्मी सर्दी सबका मुकाबला करना होगा, सहना होगा। तो ऐसा जो रामपाल संत श्री रामपाल जी महाराज को प्रमाण दे रहे श्रोताओं की गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में ये जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाए हैं, कह रहे हैं वो नहीं सुनाए हैं। मैं बार बार यहाँ कह रहा हूँ कि इनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण गीता नहीं सुनाए, काल ब्रह्म प्रवेश करके सुनाया है, शैतान के रूप में उनके शरीर में प्रवेश कर गया है, उसी ने अर्जुन को सुना रहा है। तो एक इनका कहना है वो काल ब्रह्म कह रहा है कि हे सर्व ज्ञानी आत्माएं, उदार नेक पूर्ण परमात्मा की 3 मंत्र की वास्तविक साधना बताने वाला तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण ये सब मेरी ही अश्रेष्ठ भक्ति करते रहते हैं, मेरी साधना करते रहते हैं जो कि अश्रेष्ठ है।
ये काल ब्रह्म कह रहा है अर्जुन से श्रोताओं, गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में ऐसा रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, बता रहे हैं, ये प्रमाण दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 का प्रमाण दे रहे हैं श्रोताओं की, इसलिए काल ब्रह्म कह रहा है भगवान श्री कृष्ण के रूप में शरीर में प्रवेश करके कि हे अर्जुन, तो उस पूर्ण परमात्मा की शरण में चला जा जिसकी कृपा से तुमको परम शांति होगी और परमात्मा को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रोताओं पवित्र गीता जी को श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेरवत प्रवेश करके जो है ब्रह्म काल, फिर कहने लगा कि कई वर्षों के उपरांत पवित्र गीता तथा पवित्र चारों वेदों को महर्षि व्यास जी के शरीर में प्रेरवत प्रवेश करके स्वयं ब्रह्म क्षर पुरुष द्वारा लिपित किया गया। अर्थात श्रोताओं यहाँ ये भी बातें है कि वेद जो है, वेद व्यास जो लिखे हैं वो वेद व्यास नहीं लिखे, ये भी काल ब्रह्म जो है शरीर में प्रवेश करके लिखा है। और वो लिखा है उसमें कि परमात्मा कैसा है, उसकी कैसी भक्ति है, उस क्या करना चाहिए, पूरा वर्णन है। लेकिन श्रोताओं पूजा की विधि केवल क्षर पुरुष ज्योति निरंजन काल तक ही सीमित है, ऐसा इन्होंने बताए हैं। तमाम तरह का ये जो है श्रोताओं गीता का प्रमाण देके स्वयं कहे हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।